हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ सक्सेस वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ राजू रंजन और आप सभी का आपके अपने चाहते यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज के हम इस सेशन में लेकर के आए हैं यूनिट डिजिट से रिलेटेड कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और वैसे क्वेश्चंस जो आपके प्री और मेंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आजकल 2 से 3 साल पहले के क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर इसके कॉन्सेप्ट को यानी यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को अगर आपने अभी तक नहीं समझा है तो इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम 2 वीडियो बना चुके हैं। पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर से हम क्वेश्चन पे आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आज का क्लास होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बिना टाइम गंवाए हुए आज का यह पहला क्वेश्चन। इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कीजिए और देखिए कि कितना समय में आपका क्वेश्चन बन पा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हम समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को क्या समझना है, यहाँ पे देखिए, प्रथम 222 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप ये बता दीजिए कि पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो पहला पूर्ण संख्या आपका 0 मिला, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3, यानी कि 222 पूर्ण संख्या आपको चाहिए। 222 तक नहीं जाना है, 222 पूर्ण संख्या चाहिए। यानी कि 222 पूर्ण संख्या लेने के लिए आपको कहां तक जाना होगा, लास्ट आपका कहां तक होगा, तो 221 तक होगा, तब आपका 222 वो संख्या पुट जाएगा। अब यहां पे देखिए, अगर आप 3 तक जा रहे हैं तो कै गो पूर्ण संख्या मिला, 4 गो पूर्ण संख्या मिला, यानी एक ज्यादा मिल रहा है। तो 221 तक जाइएगा तो आपको 222 पूर्ण संख्या मिल जाएगा। यानी कि इस सारे नंबर्स को सम करना है, इस सारे नंबर्स को सम करना है और उसका जो इकाई अंक आएगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा कि 0 को अगर हम हटा दें तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका फाइनली अगर यहां से हम नंबर लेते हैं तो 1 से 121 तक का योग है। अब आप बताइए कि 1 से n तक की संख्याओं का योग क्या होता है। तो आप जानते हैं कि n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो n का वैल्यू यहाँ पे कहाँ तक जाना है, 1 से 121 तक जाना है, यानी कि n का वैल्यू 221 तक, 221 इंटू 222/2, यानी कि 2 से ये कटेगा 111 बार में। अब आपका इसका जो गुणनफल होगा, यानी कि इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक, बस सिंपली इसी दोनों को गुना कर लेना है। तो 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि इस संख्या का आंसर भी आपका क्या आएगा, यूनिट डिजिट 1 आएगा। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है दोस्तों। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कलम उठाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक नहीं हो सकता है। और आपको पता होगा, वर्गमूल जिस टाइम पढ़ रहे थे उस टाइम आपको बताया गया है कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक यानी कि लास्ट में कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। बस आप देख लीजिए कि 8 यहाँ पे आ रहा है, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया कि कौन सा इकाई अंक नहीं हो सकता है, वो 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 8 कभी भी आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लास्ट में नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर एकदम खटाक से 8 कर दीजिएगा विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। अब इस पे ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, क्वेश्चन को समझिएगा आराम से कि इसके इकाई अंक से आपको सिर्फ मतलब है, सिर्फ इकाई अंक पूछा जा रहा है, यानी कि 1, 2, 3, फिर अगला नंबर आएगा 4, 5, 6। तो आप अगर सारे नंबर को लिखने बैठ जाइएगा कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9, आपका टाइम बर्बाद होने वाला है। अब आप इसमें देखिए कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे कि ये आपका 2, तो इसका इकाई अंक मिल गया, इसका इकाई अंक क्या मिला, 2 मिला। अच्छा, एक बात बताइए, इसके बीच में 25 होगा कहीं ना कहीं, 23 के बाद 24 होगा, 24 के बाद 25, फिर आगे 26, 27, 28 सारा नंबर मिलेगा। आप देख पा रहे हैं कि इसका इकाई अंक 5 है और 5 का गुना किसी भी सम नंबर के साथ होता है तो वो यूनिट डिजिट कितना बन जाता है, तो 0 बनता है। बस ये चीज आपको इस क्वेश्चन में पकड़ना था। जो लोग इस चीज को पकड़ पाएंगे वही आपका आंसर बहुत जल्दी कर पाएंगे। यहां देखिए, 5 का गुना किसी भी सम नंबर के साथ यूनिट डिजिट 0, और उसके बाद बाकी का इकाई अंक कुछ भी रहे, 0 को आप किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका 0 ही मिलेगा। तो बस खटाक से इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 0 कर लेंगे। एक चीज आप समझिए कि 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो यूनिट डिजिट होगा वो आपका हमेशा 0 आएगा। 5 को किसी भी आप इवन नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए, 5 को अगर आप
24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 बचे 120, यानी यूनिट डिजिट आपका 0 ही आएगा। 5 को किसी भी इवन नंबर से, किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट आपका 0 ही आएगा। बस आपको ऑब्जर्व ये करना था कि यहाँ पे तो 2 आपको दिख रहा है इसका यूनिट डिजिट, और 5 कहीं इस संख्या में मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल मिलेगा। तो 25 का 5 यानी कि 5 गुना 10, यूनिट डिजिट 0, आपका आंसर 0। बस सिर्फ 2 सेकंड का काम था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, या फिर सारे नंबर्स के यूनिट डिजिट को भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बस आप तरीका वो ढूंढिए जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी खत्म हो, जल्दी बन जाए। तो अब देखिए यहाँ पे एक संख्या हमको मिला जिसका यूनिट डिजिट 5 है, तो 5 वाला मिल जाएगा, आपके लिए आसान कर देगा वही चीज। तो अब देखिए बाकी का यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है, सबका यूनिट डिजिट आपका ऑड नंबर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ऑड नंबर। और अभी आप जस्ट पहले वाले क्वेश्चन देखे थे कि 5 का मल्टीप्लाई अगर इवन नंबर के साथ मिल जाए तो यूनिट डिजिट आपका 0, और यहाँ पे आपका 0 नहीं होगा क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई आपको क्या करना है? सभी के यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि सबका सब यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है आपको? तो ऑड नंबर मिल रहा है। तो एक चीज समझिए कि 5 का मल्टीप्लाई अगर ऑड के साथ होगा तो यूनिट डिजिट आपका 5 ही रहने वाला है, आंसर आपका 5 आ गया, हो गया। 2 सेकंड का क्वेश्चन है दोस्तों, सॉल्व सोचिएगा बस सिर्फ कि 5 का मल्टीप्लाई अगर ऑड के साथ हो तो यूनिट डिजिट 5, 5 का मल्टीप्लाई अगर इवन के साथ हो तो यूनिट डिजिट 0। सिर्फ यूनिट डिजिट से आपको मतलब है, ये चीज हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिएगा कि 5 का मल्टीप्लाई अगर किसी भी सम संख्या का से हो तो उसका यूनिट डिजिट 0 होता है। 5 का मल्टीप्लाई अगर किसी भी ऑड नंबर से हो तो उसका यूनिट डिजिट 5 है। यहाँ पे 0 मत कीजिएगा, यहाँ पे इसका आंसर सही क्या होगा? 5 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब आपका क्वेश्चन आ रहा है पावर के रूप में कि 122 का पावर 81, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? अगर आपने इसके कंसेप्ट को समझ रखा है, पिछली वीडियो को देख चुका है, तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक आप लोग लगा दिए होंगे विदाउट यूजिंग पेन। किसी भी क्वेश्चन में पेन और पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, बस आप सोच करके कर सकते हैं। इसका यूनिट डिजिट कितना है भाई मेरे? तो संख्या का यूनिट डिजिट सिर्फ 2 है, इससे कोई मतलब नहीं है। और 2 का वाला केस आपको हम बताते हैं कि जब भी किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2 मिले तो पावर को 4 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा फाइनल 2 पे वही पावर बचेगा। तो यहाँ देखिए 2 को अगर इस पावर को अगर हम 81 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 20 चौका 80, रिमाइंडर 1 बचा, यानी कि 2 का पावर 1 कितना होता है? 2। इस क्वेश्चन का आंसर 2 हो गया यूनिट डिजिट। बस इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को उड़ाना है पावर वाले क्वेश्चन में। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व करने का कोशिश करते हैं हम लोग। ये आपको दिख रहा होगा कि यदि 333 का पावर n का इकाई अंक 7 है, ये दे रखा है, तो 777 का पावर n का इकाई अंक क्या होगा? तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग इसका n का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ देखिए इसका इकाई अंक कितना है? 3। और बताइएगा कि 3 का पावर n का इकाई अंक अगर 7 है तो n का वैल्यू क्या होगा? तो 3 का पावर किसका यूनिट डिजिट 7 होता है? 3 का पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 7 होता है। 3 3 9 9 3 27, यानी कि n का वैल्यू आपका कितना निकल के आ गया? 3। अब इसी n के वैल्यू को 3 को यहाँ पे लगा देना है, यानी कि 777 का पावर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। इससे कोई मतलब नहीं है। 7 का पावर 3 कितना होता है? 343 होता है, यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा दोस्तों? 3 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 3 आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा सारे के सारे क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लेकर के चल रहे हैं, बिल्कुल धीरे से, बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से हम क्वेश्चन को उठा रहे हैं। और जैसा जैसा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा रहे हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन को हम यहाँ पे भी उसी लेवल के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। आप लोग खुद से पहले इसको सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से ट्राई कीजिए कि इसका आंसर क्या आने वाला है। अभी तक हम लोगों ने 6-7 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया है, ये 7वां नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपका लेवल कुछ सोचने का थोड़ा सा बढ़ गया होगा। तो यहाँ देखिएगा कि क्वेश्चन कह रहा है यदि 433 गुना 456 गुना 43, यहाँ पे इसका इकाई अंक छुपा लिया है आपसे। इसका इकाई अंक क्या दे दिया? n दे दिया, और n का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि अगर इस पूरे के गुणनफल का इकाई अंक n+2 है, n+2 का मतलब यहाँ पे आपका जो अंक होगा उससे 2 ज्यादा होगा इसका यूनिट डिजिट इस पूरे को सोल्व करने पर। तो आप को बताना है कि n का मान क्या होगा। बस सिर्फ सोचना है और इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से उड़ाएंगे। देखिए ऑप्शन से कैसे उड़ता है। इसका यूनिट डिजिट 3, इसका यूनिट डिजिट 6, तो 3 6 18 का यूनिट डिजिट 8। अब आप बताइए कि 8 में हम कौन सा ऐसा संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे? 8 में किस अंक से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो यूनिट डिजिट आएगा वो 8 से, यानी कि जो यहाँ पे हम जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उससे 2 ज्यादा आएगा। तो देखिए अगर हम 1 से मल्टीप्लाई, यानी n का वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, ऑप्शन 1 रखते हैं,
तो n का वैल्यू 1 रखेंगे तो 8 कम 8 यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो कि आप एक जो n का वैल्यू रखे हैं इससे ये 2 ज़्यादा नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा है ये, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। अब दूसरा ऑप्शन डालेंगे 3, यानी कि 8 का मल्टीप्लाई अगर 3 के साथ करेंगे तो 8 या 24, तो 3 से ये कितना ज़्यादा है, बस 1 ज़्यादा है। यहाँ पे 3 से इसका ही जो इकाई अंक आएगा इसके गुणनफल का, वो 3 से कितना ज़्यादा होना चाहिए, 2 ज़्यादा होना चाहिए। अगर 5 रहता इसका गुणनफल का इकाई अंक तो क्या करते हम लोग, आंसर 3 करते, लेकिन ये भी आपका नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन चला गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए, अब ऑप्शन नंबर 3 रखते हैं, यानी कि 8। तो इकाई अंक अगर 8 रहेगा तो 8 से 2 ज़्यादा यानी कि 10 इसका यूनिट डिजिट होना चाहिए, 10 2 अंक में आ जा रहा है, वैसे भी 0 इसका यूनिट डिजिट नहीं होगा, हटाइए, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। अब बताइए कि n का मान क्या रखे, 6 रखेंगे अगर, तो यहाँ देखिए n का वैल्यू अगर हम 6 रखते हैं तो 8 6 48 यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8। देखिए 6 से ये 2 ज़्यादा है तो आपका आंसर हो जाएगा यूनिट डिजिट सॉरी n का वैल्यू क्या होगा, तो 6 हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को आप फिर से समझिएगा, वीडियो को फिर से पॉज करके यानी पीछे करके रिवर्स करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। फिर से एक बार हम फिर से समझा देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ देखिए 3 6 18, इसका तो यूनिट डिजिट पता है हमको, 18 का यूनिट डिजिट 8 हो गया। अब 8 में हम किस संख्या से, किस अंक से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो जिस अंक से मल्टीप्लाई करेंगे उससे 2 ज़्यादा इसका यूनिट डिजिट आएगा। तो यहाँ देखिए अगर हम 1 रखते हैं तो 8 कम 8, 1 से 8 बहुत ज़्यादा है यानी 7 ज़्यादा है आपका, यहाँ पे n+2 यानी 1 से मात्र 2 ही ज़्यादा होना चाहिए, तो नहीं होगा। 3 अगर रखते हैं तो 8 या 24 यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा, तो जब 4 आएगा तो 3 अगर हम n का वैल्यू रखे हैं तो 3 से ये कितना ज़्यादा है, मात्र 1 ज़्यादा है, आपको 2 ज़्यादा चाहिए, ये भी नहीं होगा। 8 रखेंगे तो 8 हटाई 64, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4। अब बताइए 4 जब यूनिट डिजिट आ रहा है, हम यहाँ पे कितना रखे हैं, 8 रखे, तो 8 से ये 4 2 ज़्यादा है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यानी फाइनली आपके पास बच के कौन आ रहा है कि 6, अगर हम 8 के n के जगह पे 6 रखते हैं तो 8 6 48 यानी यूनिट डिजिट 8 आ गया, और ये 6 जो 6 से कितना ज़्यादा है, तो 2 ज़्यादा है। तो इस लेवल का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आजकल पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा यूनिट डिजिट क्या होगा, आपको इस तरीके से थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है आज के समय में एग्जाम में। तो हम पुराने क्वेश्चंस को छोड़ देंगे, अभी के ट्रेंड में जो क्वेश्चन चल रहा है, जिस लेवल का क्वेश्चन चल रहा है, उस लेवल के क्वेश्चन तक हम लोग सोचने का कोशिश करेंगे, और होगा ही होगा, 100% होगा जब तक हम आपके साथ है। दोस्तों देखिए, सरकार आपके साथ रहे या ना रहे, हम आपके साथ जरूर है। देखिए एनटीपीसी का जो भी हंगामा हुआ है वो बिल्कुल जायज था। अब यहाँ देखिए कहीं कहीं चूक प्रशासन ने भी किया है, कहीं चूक बोर्ड ने भी किया है, और कहीं थोड़ा बहुत चूक आपको विद्यार्थी लोग भी किए हैं, लेकिन उनका गुस्सा जायज था, तो बावजूद मना करने के बावजूद भी नहीं हो पाया है। तो चलिए हम लोग उस पे बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप जो अभी सीख रहे हैं, जो अभी जिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस इसके सारे कंसेप्ट को हम लोगों ने सीख चुका है। यहाँ से देखिएगा, इस नंबर से आपको कोई मतलब नहीं है, इस संख्या का यूनिट डिजिट 3 है, इस संख्या का यूनिट डिजिट 7 है। तो 3 और 7 के केस में हम लोग पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, और अगर पावर बहुत बड़ा संख्या मिल जाए 3 4 अंक में, 5 अंक में, 6 अंक में, तो हम लोग उसके सिर्फ क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर चेक करते हैं कि कितना है। देखिए 4 से अगर हम लोग इसको भाग करेंगे तो 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 21 चौका 64, यानी कि आपका हो जाएगा सॉरी 21 चौका 84 होता है ना, चलिए 16 चौका 64 हो जाएगा। तो 16 चौका 64 यानी रिमाइंडर बचा 3, तो 3 का पावर 3 कितना यूनिट डिजिट होगा, 7। अब यहाँ देखते हैं 7 को अगर यहाँ पे 53 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 चौका 52, रिमाइंडर बचेगा 1, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा था, यहाँ पे रिमाइंडर 3 बचा था, तो 7 का पावर 1 का मतलब कितना होगा, 7 होगा। तो इस 7 का गुना 7 से जब हम करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका 9, बस आपका आंसर आ चुका है 9। कुछ नहीं करना है भाई मेरे, सिर्फ और सिर्फ पावर वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग सीख चुके थे कि 2 3 7 8 रहेगा तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, और पावर अगर बड़ा संख्या में है तो सिर्फ लास्ट के 2 अंक को, लास्ट के 2 डिजिट को हम लोग 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेते हैं, और रिमाइंडर जैसे ही फाइंड आउट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ से रिमाइंडर आ गया 3, तो 3 का पावर 3 कितना यूनिट डिजिट, 7, और यहाँ से 7 का पावर 1 यूनिट डिजिट 7, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 यानी यूनिट डिजिट फाइनल आपका कितना आएगा, 9। तो आई होप कि आपको ये सारा का सारा चीज समझ में आ रहा होगा, हर एक क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन को हम लोग 2 सेकंड में उड़ाएंगे। अभी तक आंसर कर दिए होंगे जितने लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, अगर सारे कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं, इसमें जो चीज ढूंढने के लिए कहा जाए, जो दिमाग लगाइएगा कि यहाँ पे क्या हम कर लेंगे, तो आपका आंसर बिल्कुल ईजी, सिर्फ 2 सेकंड के अंदर में इसका आंसर आ जाएगा। बस यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि 5 का पावर कुछ भी रहे, 5 का पावर अगर कुछ भी रहे तो इसका यूनिट डिजिट कितना मिलेगा,
तो 5 ही मिलेगा। अब बताइएगा कि 6 का पावर कुछ भी रहे तो यूनिट डिजिट कितना मिलेगा, तो 6 मिलेगा। ये चीज आपको हम वीडियो यानी इसका जब हम यूनिट डिजिट का पार्ट 1 बना रहे थे उसी समय चीख करके चिल्ला करके ये कंसेप्ट को हम लोग समझा दिए हुए थे हम। अब वहां पे उस वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ देखिए 5 का गुना किसी भी सम संख्या, बीच में गुना का ही साइन है, तो किसी भी सम संख्या के साथ करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0। इस क्वेश्चन का आंसर 0 हो गया। बस कोई दिक्कत नहीं है, बाकी संख्या की तरफ आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको 5 अगर आ जाए बीच में पावर वाला में तो 5 बहुत आपका मतलब कि क्या बोले हम उसको, रामबाण की तरह आपका काम करता है कि 5 का गुना किसी भी सम संख्या के साथ करेंगे यूनिट डिजिट आपका 0 आएगा, 5 का गुना किसी भी ऑड के साथ करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आंख बंद करके आप 0 लगाइएगा, बिल्कुल सही होगा। कॉन्सेप्ट समझते हैं, समझ लिए हुए है कि यहाँ देखते हैं कि 5 का पावर ये कुछ भी रहे भाई, कुछ भी, 6 का पावर 7, 7 का पावर 8, ऊपर और आगे बढ़ते जाए कोई दिक्कत नहीं है। 5 का पावर कुछ भी रहेगा, यूनिट डिजिट यहाँ से 5 मिलने वाला है, और 6 का पावर भी कुछ भी रहे तो यूनिट डिजिट आपका 6 ही आएगा किसी भी हाल में। तो बस इसी दो को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 छक 30, यूनिट डिजिट 0। अब इसमें आप ये सब सारा नंबर से मल्टीप्लाई करते रह जाइएगा, फिर भी आपका 0 का 0 ही मिलने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर 0। बहुत आसान सा क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये आपको हर बुक में मिलेगा, प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट में भी ये क्वेश्चन मिलेगा, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया हुआ है। अब किस एग्जाम में पूछा गया ये हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत VVI लगा लीजिएगा इसको, इस क्वेश्चन को आप लोग VVI लगा लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मात्र 2 सेकंड में उड़ने वाला क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये को देखिए, क्वेश्चन देख करके डरना नहीं है, आपको सारे डिजिट का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक, यहाँ पे कितना है, 7 है, तो 7 वाले केस में क्या करते हैं, पावर को हम लोग 4 से भाग करते हैं, 4 3 12, रिमाइंडर बच गया 1। 4 से भाग करने के लिए लास्ट का 2 डिजिट भाग करेंगे, यानी सिर्फ 13 को भाग किए हैं 4 से, तो 4 3 12, रिमाइंडर बचा 1, यानी 7 का पावर 1 का मतलब कितना होगा, 7। यहाँ से यूनिट डिजिट 7 आ गया। देखिए 9 वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऑड इवन चेक करते हैं, तो ये पावर क्या है, लास्ट में 7 है तो ऑड है, और 9 का पावर जैसे ऑड मिलेगा तो यूनिट डिजिट आपका 9 ही रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई। यहाँ देखिए 4 वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, ऑड और इवन चेक करते हैं, तो ये पावर आपका क्या है, इवन है, तो 4 का पावर अगर इवन मिला तो यूनिट डिजिट 6। 2 के केस में हम लोग क्या करते हैं, पावर को 4 से भाग करते हैं, तो यहाँ देखिए लास्ट का 2 डिजिट अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 4 3 12, रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा तो हम लोग 2 का पावर 4 लगाते हैं, यानी 2 का पावर 4 का मतलब यूनिट डिजिट कितना, 16। 2 का पावर 4 16 होता है, यूनिट डिजिट 6। अब सिंपली आपको क्या करना है कि इस सारे के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए 7 9 63, यूनिट डिजिट 3, 3 छक 18, यूनिट डिजिट 8, 8 छक 48, यूनिट डिजिट 8। बस फाइनल आपका यूनिट डिजिट आ गया 8। अब इसी चीज को आप लोग थोड़ा सा जल्दी में कीजिएगा, हमको समझाना था इसलिए हम बहुत आराम से बता रहे थे। आप लोग सिर्फ 3 4 5 ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, 1 बचेगा तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे 9 है, और चेक कर लिए, ऑड होगा तो 9 होगा। यहाँ पे 4 है, इवन है तो 6 होगा। यहाँ पे 2 है, भाग करेंगे 2 का पावर 4 यानी कि 6, 6 छक 36, यूनिट डिजिट 6, 6 9 54, 4 4 7 28, यूनिट डिजिट 8, लास्ट में आपका 8 आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम एक ही क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करके बता दिए, थोड़ा सा टाइम लग गया होगा। हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से आ रहा है, और आगे भी आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बहुत मजा आएगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिए पावर का पावर आप लोग पढ़े होंगे कि अगर x का पावर a है और इसका होल पावर b है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो x का पावर a गुना b, यानी इसके पावर होल पावर जितना होता जाएगा उस सारे पावर को आपस में हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बस अब ध्यान देना है कि यहाँ पे इससे तो कोई मतलब नहीं है, यानी कि 7 का पावर 13 है और 13 का पावर 47 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 का पावर 13 गुना 47। अब 7 के पावर वाला में हम लोग क्या करते हैं, तो पावर को 4 से भाग करते हैं, तो यहाँ पे गुना करने बैठ जाइएगा तो समय आपका बर्बाद होगा और फिर उसको हमको 4 से ही भाग करना होगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे और तरीका लगाएंगे कि यहाँ पे तरीका हम क्या लगा सकते हैं कि अगर हमको इसी को ना 4 से भाग करना है, तो यहाँ देखिए इसको हम 4 से भाग करेंगे तो 4 3 12, यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा, 1, फिर 4 से इसी को भाग करेंगे तो 11 चौका 44, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो 1 और 3 को गुना कर लेंगे, फाइनली आपका आपस में रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3। 7 का पावर 3 का मतलब होता है यूनिट डिजिट 3, 343, ऑप्शन नंबर बी।
देखिए यहाँ पे सिर्फ आपको समझना था। चलिए हम एक बार फिर से आपको समझा देते हैं कि करना कैसे है। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर अगर दिया है, उसका होल पावर दिया है, तो सारे पावर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए इसका यूनिट डिजिट, संख्या का यूनिट डिजिट कितना है 7, तो 7 का पावर 13 गुना 47 था। इसको हम गुना ना करके क्या किया है 4 से भाग करके, रिमाइंडर हमको सिर्फ पता करना था। तो यहाँ से रिमाइंडर भाग करेंगे 4 से तो कितना आएगा रिमाइंडर 1, यहाँ से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 से इसको भी भाग करेंगे तो 11 चौका 44, रिमाइंडर आएगा 3। दोनों को गुना करना है, गुना कर लेंगे, 3 एकम 3, तो फाइनली आपका आ जाएगा 7 का पावर 3, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। आपका आंसर आ जाएगा 343, यानी कि यूनिट डिजिट 3 हो गया ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जितना कॉम्प्लिकेशन देना है कि एग्जामिनर को दे सकता है, हम उसके लिए तैयार रहेंगे हमेशा। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको आज का इस सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप जितना भी क्वेश्चन यूनिट डिजिट का मिले, कहीं से भी मिले, बुक से मिले, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, कहीं से भी आपका यूनिट डिजिट का क्वेश्चन बन जाएगा। और थोड़ा सा इससे एडवांस लेवल का क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आने वाले हैं, जो आपको क्वेश्चन सोचने पर, कुछ देर सोचने पर मजबूर कर देगा। तो वैसे क्वेश्चन को हम लोग लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो, अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, आपको लगता हो कि हम पे भरोसा किया जा सकता है, तो आप बिल्कुल भरोसा कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और दोस्तों प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी मेरा चैनल बिल्कुल नया है, तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट की जरूरत है, तो बिल्कुल आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को अपने बताइए, सब्सक्राइब करवाइए, और आपका मतलब कि हम हमेशा आपके साथ बने हुए हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।